नमस्कार, मैं कमल रावत, निवर्तमान प्रधान ग्राम धनाऊ मल्ला। और जैसे कि आपको सब विदित है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी अपनी बातों को लेके यहाँ पे पहुँचेंगे और बहुत सारी वादे वो करेंगे, पर उन वादों को धरातल पर उतारने के लिए अगर कुछ काम हकीकत में करना हो तो उसके लिए जुनून चाहिए होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए थे कि हम लोग इस समय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप स्वागत है आपका। पर किन्हीं कारणों से ये सीट हमारी सामान्य रह गई थी, आरक्षित थी पहले, और ये सामान्य हुई। तो यहाँ पे फिर मैंने एक बार फिर प्रयास किया कि मैं चुनाव यहाँ पे लड़ूँ, फिर एक बार जनता की सेवा करूँ। और रही बात अपने कामों की, मैंने पूरे 5 साल निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। और ये कोई जुमला नहीं, मैंने हकीकत में करके दिखाया। जहाँ पर वयोवृद्ध महिलाओं की, उसमें विधवा हो गया, विकलांग हो गया, या अपने किसान पेंशन हो गया, या जो हमारी जो ओल्ड पेंशन होती है लोगों की, हमने सारे ही पेंशन यहाँ पर लगा के अभी रखी है। और यही नहीं, 62 पेंशन हमारी जो लगी है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ देखते हुए समाज कल्याण के निर्धारित पे ही लगी है। और उन 62 पेंशनों को आज हम पूरी ग्राम सभा में लोगों को धारा प्रवाह की तरह पे इनको, जो समाज कल्याण से, जो भारत सरकार से, केंद्र सरकार से जो पैसा आता है, उनको बराबर उनके खाते में जा रहा है। रही मनरेगा की बात, मनरेगा पे हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। अगर मैं गिनाने में आ जाऊं तो मैं आज की टाइम पे विकास खंड में सबसे ज्यादा जो काम ग्राम सभा, किसी ग्राम सभा में हुए हैं, वो है आदर्श ग्राम पंचायत नौ मल्ला में। यहाँ पर हमने जो सबसे पहले जो काम किया, हमारे पास चौपाल लगाने के लिए, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए हमने थीम पार्क का निर्माण किया। उसके बाद हम लोगों ने जो चौपालें लगती थी हमारी, खुले में आहूत होती थी, ना कहीं पे बैठने की व्यवस्थाएं थी। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या सोचा कि यहाँ पे एक मिनी सचिवालय बनाया जाए। तो मिनी सचिवालय बनने के बाद हमने सारे रास्तों का पक्कीकरण करना शुरू करा। उसके बाद अगर इसमें सबसे बड़ा सहयोग मैं कहूँगा जनता का है। जिस जनता ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और बढ़ चढ़ कर लोगों ने काम पे आए और लोगों ने काम किया। और रही बात हमारे यहाँ पे पथ प्रकाश की, उसके लिए हमने सबसे पहले जो यहाँ पे लाइटों को लेके काम किया, सोलर लाइटों के लिए, क्योंकि अंधेरा रहता था, कई बार अप्रिय घटनाएं घट चुकी है गांव में। तो आज पथ प्रकाश के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं जहाँ पे लाइटें का रोशनी ना पहुंची हो। जब हमने यहाँ पे चुनाव जीत के आए थे, तो चुनाव जीतने के ही तुरंत बाद हमें कोरोना काल का सामना करना पड़ा। और उस कोरोना काल में हम लोगों के पंचायत के 2 साल पूरे पूरे बर्बाद गए। उन कोरोना काल में कभी काम नहीं हो पाया। पर हाँ, इतना है कि हम लोगों ने कुछ अगर भरसक प्रयास करने की कोशिश की है, उन कामों को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। तो हमने वहाँ पे एक प्रयास किया कि जो हमारे गाँव में प्रवासी आ रखे थे, उनको हमने रोज़गार देने की एक मुहिम छेड़ी। किसी को मुर्गीवाड़ा से जोड़ा गया, तो किसी को गौशाला से जोड़ा गया, किसी को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोज़गार दिया गया। जबकि हमारे यहाँ पे प्रवासी बाहर से आ रखे, तो हमने 5 कुंटल हल्दी, कच्ची हल्दी उनके खेतों पे, बंजर खेतों पे लगवाई, और वो आज वहाँ से आमदनी भी ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे से ऐसे उदाहरण के तौर पे परिवार है, जो आज के टाइम पे हमसे उस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं कि जो स्वयं का रोजगार स्थापित किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि ज़्यादा हम इसलिए कह रहा हूँ कि हमने काम किया 5 साल। अब रही बात पेयजल की, तो पेयजल में हमारे यहाँ पे आज तक 60 साल तक कभी हमारे गाँव में पर्याप्त पानी नहीं पहुँचा था। ये मैं अपनी, क्या आप किसी को भी पूछेंगे हमारे गाँव में, तो वो कहेंगे कि 60 साल हमें हो चुके हैं, हमने पानी नहीं देखा था। इन 5 सालों में सबसे पहले पानी पे ही काम किया, और आज हर प्रत्येक घर के अंदर हमारा हर घर नल जल के तहत पेयजल है। और सबको सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो गौशाला से लेके, मुर्गीवाड़ा से लेके हो, या अपने शौचालय से लेके। कोई परिवार ऐसा नहीं जिसके घर पे पंचायत के द्वारा या मनरेगा के द्वारा कोई काम ना किया गया हो। जैसे कि सिर्फ गांव में अब वयोवृद्ध या ज्यादातर मातृशक्ति रह चुकी है। और यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए जो अभी काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य से प्रत्येक महीने जो यहाँ पे सीएचओ है और अपने जो सीएससी सेंटर है, उनके लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और उनको हंस फाउंडेशन के द्वारा भी निःशुल्क दवाइयाँ का वितरण किया जाता है। और आज बड़ी ही मात्रा पे स्वास्थ्य विभाग से टीमें आती हैं गाँव का। 1 महीने में 2-2 बार निरीक्षण होता है और सबकी जाँचें होती है, और वो निःशुल्क है। ये सारी मुहिम हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया है, और मैं कहूँगा जनता के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी पूरी ग्राम सभा का कि जिन्होंने मुझे प्रधान बनाया और मैंने उन चीज़ को देखते हुए भरसक थोड़ा-सा प्रयास किया है आगे बढ़ने का। अब रही बात मेरे दूसरे चुनाव की, तो मैं यहाँ पे अगर दोबारा चुन के आता हूँ, तो जो आज लोग शपथ पत्र के माध्यम से अपनी घोषणाएँ दे रहे हैं, क्या उन घोषणाओं को उन्होंने कभी धरातल पे उतारने के लिए इससे पहले कभी काम किया? आज तक वो कहीं दिखे नहीं और आज वो शपथ पत्र के माध्यम से घोषणाएँ दे रहे हैं। अगर झूठा शपथ पत्र वो देते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पर बहरहाल मुझे उस चीज़ पे नहीं जाना है, मुझे काम करना है। अगर मुझे मेरी गाँव की जनता या गाँव के लोग मुझे इस पद पे दोबारा काबिज़ करते हैं तो मैं यकीनन मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मुझे मुझे पता है मुझे अपनी ग्राम सभा के लिए क्या करना है। मुझे जब मैंने प्रधान बनते ही 3 साल में जो भी काम मेरे से हो सके मैंने करने के प्रयास किया है। तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि पूरे 5 साल ग्राम सभा में एक ऐतिहासिक काम होंगे। जो ग्राम सभा मेरी सिर्फ़ ग्राम सभा के पंचायत के नाम से जानी जाती थी, वो आदर्श ग्राम पंचायत को एक रोल मॉडल के तौर पे विकसित किया गया। दूसरा, अब हमारा जो एक उद्देश्य है वो मॉडर्न विलेज होगा, क्योंकि जब जहाँ पर मॉडर्न विलेज का नाम आ जाता है तो फिर वहाँ पे आधुनिकीकरण और जो साइड डेवलपमेंट के विकास कार्य होते हैं वो सारे आते हैं। आज जबकि दूसरे टर्म पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरे चुनाव की ओर जा रहे हैं। दूसरी बार प्रधान पद के लिए मैंने उम्मीदवारी अपनी पेश की है और वो भी जब गाँव में बैठक हुई थी, तो गाँव के लोगों ने एक बार फिर से सहमति दर्ज की मेरे नाम पे। पर कतिपय लोग हमारे ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा प्रधान बनूँ। वो नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और सबसे ज़्यादा काम उन्हीं लोगों के लिए हुए हैं जो आज हमारे साथ खड़े नहीं हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है ये जनता देख रही है कि किसके लिए कितना काम पंचायत के द्वारा किया गया है। पर मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ़ काम करना है। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ हों, आरोग्य हो, मंगलमय हो, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं उनके साथ आज भी था और कल भी हूँ और अपने जो टीम है उनके साथ हमेशा रहूँगा, ये मेरा खुद का भी प्रण है और अपने जो मेरी टीम वर्क है, जो मेरे साथ काम करती है, उनके लिए मैं तो तन्मयता के साथ हमेशा हूँ ही।